हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं यहां पर हूं आपको क्लास +1 की अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल पार्ट 4। पहले के 3 पार्ट्स अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन्हें देख लीजिए। आज हम कौन कौन से कंटेंट्स कवर करेंगे? ओपनिंग एंट्री, कुछ स्पेशल एंट्रीज, मशीनरी और बिल्डिंग पे होने वाले खर्चे, स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। टू स्टार्ट विद हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंट्री से। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ एसेट्स दिए हुए हैं तो उन्हें डेबिट करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ लायबिलिटीज दी गई हैं तो उन सब लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल, एसेट दिए हुए हैं आपके पास क्वेश्चन में, कैश अकाउंट, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, इन सब को करेंगे डेबिट। और जो लायबिलिटीज दी हुई हैं, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, इन सब को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज के टोटल से ज्यादा है तो डिफरेंस क्या माना जाएगा? कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में दिए गए हैं एसेट्स 50,000 के हैं, लायबिलिटीज 20,000 की हैं, तो 50,000 माइनस 20,000, 30,000 विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा कब होगा? जब एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा हैं। और अगर क्वेश्चन में एसेट्स दिए हुए हो 50,000 के, लायबिलिटीज दी हुई हैं 20,000 की और कैपिटल भी दी हुई है 40,000 की, तो इनका डिफरेंस 40 प्लस 20 60,000, 60,000 माइनस 50,000, बैलेंसिंग फिगर आंसर क्या निकला? 10,000। तो ये जो 10,000 है यहाँ गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। सम स्पेशल एंट्रीज, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? ये बिजनेस का लॉस है। आपने अगर गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं तो आपने जिनसे पैसे लेने हैं वो कौन हुए? हमारे डेटर्स। अगर डेटर्स हमारा पैसा वापस ना करें तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। इस ट्रांजैक्शन में इसको स्टडी करते हैं। रवि who owes us ₹10,000 is declared insolvent। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, अब वो किसी के पैसे नहीं दे रहा है। रवि जिससे हमने 10,000 रुपये लेने थे वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो उसे हमें 30 पैसा इन रुपी, यानी कि जितना हमारा पैसा बनता था उसका 30% मिलेगा, बाकी के क्या हो गए? लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गया। कैश अकाउंट 30% 10,000 का कितना हुआ? 3,000। बैड डेट्स 10,000 में से 3,000 तो हमें मिल गए, तो बैड डेट्स लॉस कितना हुआ? 7,000। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब हम अपने खाते, अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं और वो जो अमाउंट हमने बैड डेट्स में डाला था वो रिकवर हो रहा है, यानी कि हमें पिछला डूबा हुआ पैसा अगर मिल रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है हमारे पास, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। पैसा आ रहा है, बैड डेट्स को हमने पहले डेबिट किया था, अब हम बैड डेट्स रिकवर्ड प्रॉफिट है इसको हम क्रेडिट करेंगे। डेटर्स का नाम हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि जब बैड डेट्स हुई थी तो हमने डेटर के साथ अपना अकाउंट क्लोज कर लिया था। अब ये रिकवर हो गया है तो किस में दिखाएंगे? पैसा आया हमारे पास कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज आपने एक्सपेंसेस पे करने थे 12,000 के और आपने दिए हैं अभी तक 10,000, 10,000, तो जो 2,000 है वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं जो देने बनते हैं लेकिन अभी तक दिए नहीं हैं। एग्जाम्पल, सैलरी नहीं दी है आपने, जितनी नहीं दी है सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट कहता है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिनको हमें सैलरी देनी है। देन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपने एडवांस में कुछ पैसे दे दिए हैं
तो उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। देने बनते थे 12,000 लेकिन दे दिए हैं 15,000, तो जो 3,000 हैं वो प्रीपेड हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट्स का जब वेयर एंड टियर होता है यूज की वजह से, मशीनरी में जो भी घिसावट होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है बिजनेस को, तो ये बिजनेस का खर्चा है। डेबिट द एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किस अकाउंट में इंटरेस्ट हमें पे करना है? कैपिटल अकाउंट के ऊपर पे करना है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाया है तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। जैसे कैपिटल को क्रेडिट किया था उसका रिवर्स है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम है। ये इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? ये बिजनेसमैन पे कर रहा है बिजनेस को। हमने अकाउंट्स किसके बनाने हैं? बिजनेस के। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग। सपोज मशीनरी इंस्टॉल की गई है बिजनेस में, तो मशीनरी को लाने के और लगाने तक के खर्चे किस में जाते हैं? मशीनरी अकाउंट में जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मशीनरी के ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया है, फ्रेट भाड़ा पे किया है, रास्ते के एक्सपेंसेस, ट्रांजिट एक्सपेंसेस पे किए हैं, वेजेस पे किए हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो सब किस में डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा। वेजेस अकाउंट अलग से नहीं होगा, कोई ट्रांजिट एक्सपेंसेस अकाउंट अलग से नहीं होगा, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि मशीनरी को लाने और लगाने तक के खर्चे यानी कि इंस्टॉल करने तक के खर्चे किस में डेबिट होते हैं? मशीनरी अकाउंट में डेबिट होते हैं। और अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है तो परचेज ऑफ मटेरियल और पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सारे खर्चे किस में जाएंगे? बिल्डिंग अकाउंट में जाएंगे। बिल्डिंग तैयार होने तक के खर्चे किस में जाएंगे? बिल्डिंग अकाउंट में जाएंगे। नोट, जो रिपेयर्स उन एसेट्स पे की जाती है जो कि ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो वो रिपेयर्स कौन से अकाउंट में जाएंगी? रिपेयर अकाउंट में, ना कि एसेट अकाउंट में। हम सिर्फ वो रिपेयर्स एसेट अकाउंट में डालते हैं जो एसेट को लाने और लगाने तक के लिए हैं। सपोज आपने एक सेकंड हैंड एसेट परचेज किया है तो उसकी रिपेयर भी जाएगी एसेट अकाउंट में, क्योंकि आपने सेकंड हैंड एसेट खरीदा है और उसके ऊपर रिपेयर की है तो वो एसेट अकाउंट में जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसे एसेट्स का रिपेयर किया है जो आपके बुक्स में ऑलरेडी हैं, तो फिर वो कौन से अकाउंट में जाएंगी? वो रिपेयर अकाउंट में जाएगी। स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। अब गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि ड्रॉइंग्स इन गुड्स। अभी तक आपने पढ़ा है कि प्रोप्राइटर ने पैसे निकाले हैं बिजनेस में से। अब क्या है? अब गुड्स यूज कर रहा है। सपोज उसका फर्नीचर का बिजनेस है तो एक चेयर बनवा के वो अपने घर पे ले गया, तो ड्राइंग्स इन गुड्स, गुड्स पर्सनल यूज के लिए गुड्स का यूज कर रहा है, तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करेंगे? परचेजेस को। जब भी हम कुछ परचेज करते हैं बिजनेस में तो हम उसे डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब परचेजेस कम हो रही हैं, जो भी हमने परचेज किया था वो कम हो रहा है, तो हमारे पास एंट्री क्या करेंगे? डेबिट करने के बजाय अब हम इसे क्या करेंगे?
क्रेडिट करेंगे। जब भी गुड्स का इस्तेमाल होता है तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान में दिए हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, गुड्स कम हो गए टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स भेजे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है तो एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, गुड्स चोरी हो गए हैं, लॉस है बिजनेस का। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट करो लॉस को और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करो। क्यों? क्योंकि हमारे गुड्स चोरी हुए हैं। कैश चोरी हुए होते तो हम कैश लिखते, लेकिन यहाँ पे ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारी गुड्स की हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अब आग लगने से नुकसान हुआ है हमारे सारे गुड्स का, परचेजेस कम हुई है तो टू परचेजेस अकाउंट। इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, ये जो लॉस हुआ है, चोरी हुई है या आग लगी है गुड्स में, अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड थे तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर इफ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमें सारा का सारा पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमारे पास पैसा आया, रिसीव किया है हमने पैसा, और कौन दे रहा है हमें, टू इंश्योरेंस कंपनी। इफ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें सारे जितना नुकसान हुआ है वो सारा पैसा नहीं देती है, कुछ परसेंटेज में देती है, तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा वो हमें दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना पैसा हमारा लॉस हो रहा है अब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है, टू इंश्योरेंस कंपनी। सपोज 10,000 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हमें 8,000 दे रही है, तो बैंक में कितने आ जाएंगे, 8,000। लॉस कितने का दिखाएंगे हम P&L अकाउंट में, 2,000, और टू इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी कॉमर्स पाठशाला।